दोस्तों क्या सच में टीम इंडिया अपने बनाए हुए ऑलराउंडर्स के जाल में खुद फँसा हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टीम इंडिया ने काफ़ी ऐसी गलतियाँ की हैं जो टीम इंडिया के ऊपर काफ़ी भारी पड़ी है और अब सीरीज़ में टीम इंडिया 2-0 से पीछे हो चुका है और जो तीसरा वनडे मैच है, वो अब सिर्फ़ एक नाम मात्र का औपचारिकता वाला मैच रह गया है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भई भारत ने वो 5 कौन-कौन सी गलतियाँ की हैं, जो टीम इंडिया को काफ़ी भारी पड़ी हैं। क्योंकि मैं बात करूँ अगर प्लेइंग 11 से लेकर टीम इंडिया के बॉलर्स की सही समय पर विकेट ना निकालना काफ़ी बड़ी समस्या रही है क्योंकि बोर्ड पर 264 रन आपने लगा दिए हैं और 264 रन ऐसा नहीं है कि आप उसको डिफेंड ही ना कर पाओ। क्योंकि एक समय पर मैच आपने भी बना दिया था और ऑस्ट्रेलिया की जहां आपने 150-60 रन पर 5 विकेट निकाल ली थी, वहां ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल करते हुए नजर आई थी। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत की वो कौन सी 5 गलतियां रही है जो सीरीज पर काफ़ी भारी पड़ी है टीम इंडिया को। सबसे पहली गलती जो मुझे लगता है टीम इंडिया की वो ये रही है कि आपने अपनी प्लेइंग 11 सही से नहीं खिलाई है और जहाँ आपने बैटिंग लाइनअप को लंबा करने के लिए 8 नंबर तक बल्लेबाज़ी की है और नीतीश कुमार रेड्डी को आपने एज़ अ 8th ऑलराउंडर प्लेयर रखा है, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता है। लेकिन बात करूँ नीतीश कुमार रेड्डी की तो भाई 8वें नंबर पर उन्होंने आके सिर्फ़ 8 रन बनाए हैं और 3 ओवर में 24 रन बनाए हैं। तो कहीं न कहीं टीम इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि भाई आप अपनी बैटिंग लाइनअप को लॉन्ग करने के लिए वो 1 बॉलर्स कम खिला रहे हो और वही फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया आपका वहाँ उठा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 8 नंबर पर आकर सिर्फ 8 रन बनाए और अपना विकेट गँवा दिया। बॉलिंग करने आए हैं तो सिर्फ 3 ओवर में 24 रन दे दिए। वहीं अगर हम 7 नंबर तक अपनी बैटिंग को रखते और एक ना बॉलर खिलाते, हम कुलदीप यादव को खिलाते तो सही कहीं न कहीं कुलदीप यादव अपने पूरे 10 ओवर डालते और जहाँ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप स्पिनर के सामने स्ट्रगल कर रही थी, वहाँ कुलदीप यादव कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठा सकते थे। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो भाई कैचेज़ विन द मैचेज़, क्योंकि आप 264 रन को डिफेंड कर रहे हो और आपकी फील्डिंग बहुत निचले स्तर पर हो रही है, तो फिर 264 रन छोड़िए, आप अगर आप 300 या सवा 300 भी बनाते हो, तो फिर आप उसको भी डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि शॉट जिसने 74 रन्स अपनी सेकंड पारी में बनाए हैं, दूसरे मैच में तो 74 रन्स बनाए हैं, वहीं 16वें ओवर में शॉट का 22 रन पर अक्षर पटेल ने बहुत ईज़ी कैच छोड़ दिया। तो वहीं फिर 55 रन्स पर भाई मोहम्मद सिराज ने भी शॉट का एक आसान कैच छोड़ दिया। जहाँ आप 22 रन पर एक प्लेयर को आउट कर सकते हो, तो वो फिर लास्ट में जाके 74 रन बना रहे हो, तो कहीं न कहीं फिर आप लोगों के सामने ये परेशानी खड़ी होती है क्योंकि ये बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि कैचेज़ विन द मैचेज़ और अगर आप 264 रन जैसे स्कोर पर कैच अच्छे नहीं पकड़ते हो, फील्डिंग अच्छी नहीं करते हो, तो फिर आप भाई 300 बना दो या सवा 300 बना दो, आप लोग मैच नहीं जीत सकते हैं। उसके बाद भाई मैं बात करूँ तो जब टीम इंडिया की स्क्वाड का अनाउंस हुआ था, तो फिर जहाँ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को आपने नज़रअंदाज किया था इस सीरीज़ में, जसप्रीत बुमराह की मैं बात कर लूँ, मोहम्मद शमी की मैं बात कर लूँ या फिर मैं रवींद्र जडेजा की बात कर लूँ, क्योंकि एशिया कप में जसप्रीत बुमराह थे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपने दोनों मैचेज़ में जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को खिलाया और आपने वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर दोनों को इस सीरीज़ से बाहर कर दिया। मोहम्मद शमी की आपने फ़िटनेस को इश्यू बनाते हुए उनको बाहर कर दिया और आपने अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टूर पर भेजा, जहाँ हमने ये साफ देखा है कि भाई इंडियन बैट्समैन 264 रन या ऐसा स्कोर बना रहे हैं कि वो बॉलर्स मैच आपका बना सकते हैं, लेकिन आपके पास जो अनएक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं वो मैच को गँवा रहे हैं क्योंकि 264 रन कहीं न कहीं काफ़ी थे और ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसी सिचुएशन में आ गई थी जहाँ आपके पास अगर एक्सपीरियंस बॉलर होते तो आप वहाँ से मैच निकाल सकते थे। या फिर मैं कहूँ कि भई जो एक्सपीरियंस बैट बॉलर आपके साथ मैच में गए हुए हैं, आपने उनको बेंच पर बिठाया हुआ है, चाहे मैं कुलदीप यादव की बात कर लूँ, क्योंकि कुलदीप यादव एक ऐसे बॉलर हैं जो अगर दूसरे मैच में होते तो शायद मैच का रुख कुछ और भी हो सकता था। अगर मैं आगे बात करूँ तो भाई कुलदीप यादव जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को आपने क्यों बाहर बिठाया? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई जिस बंदे ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच में इतनी अच्छी गेंदबाज़ी की है, ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए वो नंबर 1 स्पिनर बॉलर है, आपने उसको दोनों मैचेज़ में बाहर रखा है सिर्फ़ अपनी बैटिंग को मजबूत करने के लिए और वहाँ जहाँ आपके 7 बैट्समैन फेल हो रहे हैं, तो वहाँ 8वाँ बैट्समैन भी मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर सकता और ये सीधी-सी बात है कि जहाँ 7 नंबर तक आपकी बैटिंग फेल हो रही है, तो 8वीं भी फेल होगी, तो उससे अच्छा है कि आप 7 नंबर तक अपनी बैटिंग को रखें और एक एक्स्ट्रा बॉलर आप खिलाएँ और कहीं न कहीं वो एक्स्ट्रा बॉलर जो 6th बॉलर है, वो आपको मैच बना के दे सकता है क्योंकि 264 रन आपने बनाए हैं। वहाँ अगर आप 3 स्पिनर रखते तो भारत ये मैच जीत सकता था। अगर नहीं भी जीतता तो मैच बिल्कुल बना चुके थे क्योंकि 160-70 रन पर आपने 5 विकेट गँवा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप में मिडल ऑर्डर में जो 2 अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे, उन्होंने आपसे वो मैच छीना है। तो कहीं न कहीं टीम इंडिया की मैं प्लेइंग 11 के ऊपर सवाल उठाना चाहूँगा और मैं फिर यही कहूँगा कि भाई जब आपके पास कुलदीप यादव जैसा बॉलर आपके पास है, जो आपको अपने दम पर मैच जिता के दे सकता है, आप इसको बाहर रख रहे हो, तो फिर आपको कहीं न कहीं ये हार झेलनी पड़ेगी क्योंकि आपने ये मैच मेरे हिसाब से बना-बनाया मैच आपने गँवाया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भाई टीम इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो लगातार दोनों मैचेज़ में फेल हुआ है। चाहे
8 महीनों के बाद, लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं विराट कोहली, 2 मैचों में 0 रन बनाकर आउट हुए। तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा कि भाई वो खिलाड़ी, तो शायद अगर मैं बात करूँ टीम इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो लगातार फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि 8 महीने बाद विराट कोहली जो मैदान पर वापसी कर रहे हैं भाई, कहीं न कहीं दोनों मैचेज़ में उन्होंने 0 रन बनाए हैं और उनके ऊपर भी सवाल खड़े होने बनते हैं, क्योंकि भाई 8 तो शायद जब आप वापसी कर रहे हो तो आसान नहीं होता किसी भी खिलाड़ी के लिए कि वो एकदम से आपको परफ़ॉर्म करके दे दे, और विराट कोहली हो सकता है कि भाई तीसरे मैच में हमें रन बना कर दे दे। और मैं बात करूँ वही कप्तान शुभमन गिल की, तो दोनों मैचेज़ में फेल हुए हैं भाई, 8 रन और 10 रन जो उन्होंने बनाए हैं, ये काफ़ी नहीं है आपके टॉप ऑर्डर की तरफ से, क्योंकि एक अच्छा स्टार्टअप देना टॉप ऑर्डर का काम होता है। कप्तान शुभमन गिल जो एशिया कप खेले हैं, वेस्ट इंडीज़ का टूर खेले हैं, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ खेले हैं, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, जो आप कप्तान बने हो, तो सबसे पहले आपका काम बनता है कि भाई आप टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दो, और टीम इंडिया के जो मिडल ऑर्डर है उसके ऊपर आप प्रेशर ना आने दो, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है तो कहीं न कहीं फिर मिडल ऑर्डर के ऊपर वो ज़िम्मेदारी आ रही है। वहीं पहले मैच में हमने देखा था कि भाई टॉप ऑर्डर के फेल होने के बाद मिडल ऑर्डर भी फेल हो गया था, लेकिन केएल राहुल ने थोड़े बहुत रन बनाकर टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया था। तो वहीं अगर मैं कल की बात करूँ तो भाई विराट कोहली 0 पर आउट हुए हैं, और वो खिलाड़ी जिसने अपने इंटरनेशनल करियर में बैक टू बैक 0 कभी नहीं बनाई थी, उसने ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक 2 0 बनाए, लेकिन विराट कोहली इन 0 के लिए जाने नहीं जाते और उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उस बंदे ने इतना कुछ टीम इंडिया के लिए किया है। तो वहीं मैं सिंपल सी कहूँगा कि भाई 8 महीने बाद वो वापसी कर रहा है, तो फिर आपको इसको मौका देना चाहिए। वहीं कप्तान शुभमन गिल की मैं बात कर लूँ, और दूसरे मैच में तो रोहित शर्मा की 73 रन्स आए हैं। श्रेयस अय्यर ने जो 50 बनाई है, अगर ये जो 118 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में हुई थी, अगर ये थोड़ी-सी और बढ़ जाती, तो फिर हमें और बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता था। लेकिन कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली को तीसरे मैच में परफ़ॉर्म करना होगा और एक अच्छी शुरुआत देनी होगी स्टार्टिंग में, ताकि मिडल ऑर्डर के ऊपर आकर वो प्रेशर ना बने, और टीम इंडिया की ये 5 जो कमजोरी रही है, अगर टीम इंडिया उस पे वर्क कर ले, तो शायद कहीं न कहीं टीम इंडिया तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हरा सकता है। एक तो कुलदीप यादव को आपको चांस देना चाहिए, जहाँ आप 8वें नंबर तक बैटिंग लेके जा रहे हो, आप उसको 7 तक रखिए और कुलदीप यादव को चांस दीजिए। वहीं कैचेज़ विन द मैचेज़ यार, मैं बार-बार कह रहा हूँ, कैच पकड़िए। चाहे आपने कितना भी स्कोर दिया हो, कितने भी आप रन डिफेंड कर रहे हो, अगर आप कैचेज़ नहीं पकड़ोगे, तो कहीं न कहीं नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा, और वो फिर आप चाहे कितना भी बड़ा स्कोर बना लो, अंत में हार आपकी होगी, अगर आप अच्छे से फील्डिंग नहीं कर रहे हो या आप कैचेज़ नहीं पकड़ रहे हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग में और इंडिया की फील्डिंग में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर पर आप जब खेलने आ रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन को 100% फिक्स कर रखोगे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी स्कोर हो, छोटा हो, बड़ा हो, फील्डिंग 100% देनी है। कैचेज़ जो आ रहे हैं, आसान कैच तो छोड़नी नहीं है, अगर जो डिफ़िकल्ट कैच भी आ रहे हैं, तो उसको भी आसान बनाना हमारा काम है, क्योंकि आप लोग गली का मैच ही नहीं खेल रहे हो भाई, आप इंटरनेशनल लेवल पे मैच खेल रहे हो, और वहीं टॉप ऑर्डर को भी रन बनाने होंगे। तो ये गलतियाँ टीम इंडिया की रही है शायद, जो ये सीरीज़ हमने गँवाई है, अगर टीम इंडिया इन पे काम करे तो शायद टीम इंडिया अपना तीसरा मैच जीत सकती है।